नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जिसमें छंद और अलंकार हमने पूर्ण कर लिए थे और हमने बताया था कि आपको इससे आगे की जो भी क्लास होगी उसमें स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल जो सिलेबस है उसके अनुसार हम आगे के क्रम वाइज उसको पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने क्या किया था, व्याकरण पहले पढ़ ली थी और उसके बाद में हमने छंद अलंकार पढ़ लिए थे और आज जो है हम स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो शामिल है हमारे सिलेबस उसमें कबीर से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि इन दोनों में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो कबीर से संबंधित हमारा पाठ्यक्रम है वो कितना है, इनके बारे में हम जान लेते हैं तो आगे हम इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। सबसे पहले हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो हमारे कबीर से संबंधित पाठ्यक्रम है उसमें साखी है और साखी में हमारे एक ही है गुरुदेव को अंग और प्रारंभिक इसमें 5 पद दे रखे हैं। उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में साखी और प्रथम 5 अंक जिसमें हमारे गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग और पर्चा को अंग और इसमें पद प्रथम 10 है। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है, देखो यहाँ पे गुरुदेव को अंग एक ही दे रखा है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आपके गुरुदेव को अंग एक ही दे रखा है और पद इसमें प्रारंभिक 5 है और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में साखी के जो प्रथम 5 अंग है जिसमें गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, पर्चा को अंग। तो इसमें इतना ही फर्क है। इसमें क्या है, आपके प्रारंभिक 5 पद है और इधर वरिष्ठ अध्यापक में आपके प्रारंभिक 10 पद है और इसमें पहले जो आपके स्कूल व्याख्याता इसमें सिर्फ आपके गुरुदेव को अंग एक ही दे रखा है साखी के अंदर और इसमें आपके 5 अंग दे रखे हैं जिसमें गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग और ज्ञान विरह को अंग। तो ये हम पढ़ेंगे दोनों को। पहले हम सबसे पहले गुरुदेव को अंग पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रारंभिक पद पढ़ेंगे। इनसे भी पहले हम क्या करेंगे कि कबीर के बारे में जान लेते हैं, कबीर की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम कबीर के बारे में कि कबीर का जो रचनाओं का संकलन है उसे बीजक नाम से जाना जाता है, यानी कि बीजक नाम से उनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास द्वारा किया गया, जिसके 3 भाग है। पहला है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमेनी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी को और मृत्यु 1518 ईस्वी को हुई। कबीर जाति के जुलाहे थे, काशी में रहते थे तथा रामानंद उनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई था और पुत्र का नाम कमाल व पुत्री का नाम कमाली था। उनकी कविताओं में उपदेशों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है तथा प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में हुआ है। कबीर निरक्षर थे, स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथे। यानी कि कबीर कभी भी पढ़ने के लिए पाठशाला नहीं गए थे, उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो अनुभव की पाठशाला से ही सीखा। यानी कि उन्होंने कागज को और मसी को यानी कि कलम को, स्याही को उन्होंने छुआ तक नहीं, उन्होंने जो कुछ भी सीखा अपनी अनुभव की पाठशाला से ही सीखा है। उनकी रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्यों ने किया। कबीर बीजक में तो उनकी रचनाएं संकलित है ही, इसके अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली में भी किया है। कबीर भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे, क्योंकि उन्होंने जो है समाज में फैले हुए जो भी अंधविश्वास थे, रूढ़ियां थी, उन पे जो है चोट की है और उन पे व्यंग्य किया है। क्योंकि वो भक्त तो बाद में थे, निर्गुण काव्यधारा के भक्त माने जाते हैं और कवि भी बाद में थे, उससे पहले वो क्या थे, समाज सुधारक थे। उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई या अभिव्यक्ति का खरापन है, समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंड पाखंड का उन्होंने खंडन किया तथा हिंदुओं और मुसलमानों को फटकारते हुए कहा, अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदू हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुआ न देई, वेश्या के पायंतर सोवे यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही करे सगाई। यहाँ पे इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के रीति रिवाजों पर क्या किया है, चोट की है। क्योंकि हिंदुओं में जो छुआछूत की भावना है उन पे भी उन्होंने व्यंग्य किया है और हिंदुओं में गागर मतलब अपने मटकी को तो किसी को छूने नहीं देते, लेकिन वेश्या के पांतर मतलब वेश्याओं के पाँव के नीचे वो हमेशा बैठे रहते हैं। यानी कि उन्होंने छुआछूत का यहाँ पे व्यंग्य किया है कि यहाँ पे तो आपके छुआछूत का कुछ भी नहीं, लेकिन गागर आप मतलब अपना घड़ा मटकी पानी की किसी को भी छूने नहीं देते हो। और उधर मुसलमान की पीर ओलिया, इन पे भी उन्होंने व्यंग्य किया है। उन्होंने जो उनका जो विवाह जो है घर में ही कर देते हैं अपने रिश्तेदारों में, तो वो उन पे भी उन्होंने व्यंग्य किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा, माला, तिलक, छापा और तीर्थाटन, गंगा स्नान
रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना आदि का भी उन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। अब विद्यार्थियों, कबीर ने और भी कई पाखंडों पर, हिंदुओं के रीति रिवाजों पर और मुसलमानों के रीति रिवाजों पर, सब पर उन्होंने व्यंग्य किया है। जैसे पहले देखो, माला फेरत जुग जुग गया, हाँ, गया न मन का फेर, माला फेरत जुग मुआ, कर गया न मन का फेर, कर का मन का डारी केन, मन का मन का फेर। यहाँ पे भी जो माला फेरने पे जो पाखंड कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, लेकिन मन तो उनका उसमें नहीं लगा, उस पे भी उन्होंने व्यंग्य किया, यानी कि मन के को फेरने के लिए उन्होंने कहा है। दूसरा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदन सोए। और इन्होंने ऊंचे कुल में जन्मने पर भी उनको ऊंचा नहीं बताया है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे यदि उनके कर्म होंगे तो ही वो पूजनीय होंगे, नहीं तो कलश भले ही सोने का हो, लेकिन यदि उसमें सुरा भरा हुआ, यदि उसमें मदिरा भरी हुई है, तो वो निंदा का ही पात्र है। तीसरा है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की ताते तोई चाकी भली, पीस खाए संसार। इसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पीस खाए संसार, इसका अर्थ एक ही है, क्योंकि पाहन पूजे यानी कि पहाड़ पूजने पर यदि भगवान मिलते हैं, तो मैं तो क्या करूं, पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलते हैं, तो मैं तो पहाड़ को ही पूज लूं। इससे तो ये घर की चक्की ही भली है, जिससे आटा पीस के सारा संसार खाता है। वे शास्त्र पर नहीं, आंखों देखी बात पर यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि तुम कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरजावन हारी, तू राखा उर्झोए रे। यानी कि मैं तो तू कहता है कि कागन की लेखी, लेकिन मैं तो क्या कहता हूँ कि आंखों की देखी ही सत्य होती है। कबीर का प्रतिपाद्य दो प्रकार का है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक। गुरु की महत्ता पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया। इसके अतिरिक्त नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, सत्य भाषण, संतोष आदि को उन्होंने श्रेष्ठ मानव के लिए आवश्यक माना। कबीर ने जीव को ब्रह्मा का अंश माना, और जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूला हुआ है, माया के नष्ट होते ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसमें देखो, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यतत कथ्यो ज्ञानी। यहाँ पे देखो, आत्मा और परमात्मा को उन्होंने एक बताया है। जिस प्रकार जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यतत कथ्यो, एक जल और कुंभ के माध्यम से उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया है कि दोनों एक ही है। ये बाहर से ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये दोनों ही एक ही समान है, दोनों एक ही में मिलते हैं, क्योंकि आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है, तो दोनों एकाकार हो जाते हैं। यहाँ घड़ा माया का प्रतीक है। जो घड़े के जल जल यानी कि जीवात्मा को बाहर के जल परमात्मा से अलग किए हुए हैं, जैसे ही घड़ा यानी कि माया फूटता है, तो दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सतगुरु ही व्यक्ति को माया के बंधन से छुड़ाता है तथा ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। कबीर ने गुरु की महिमा का पाठ भी नाथपंथियों से सीखा है, क्योंकि उनके जो पंक्तियां जो भी है, काव्य पद है उन्होंने जो रचे, उसमें नाथों और सिद्धों का भी प्रयोग उनपे पढ़ा है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावनहार। उन्होंने सतगुरु की महिमा का गुणगान किया है। कबीर के काव्य में हठ योग, साधना एवं कुंडलिनी योग का जो विवरण मिलता है, उसका संबंध भी नाथपंथ से है। पारिभाषिक शब्दावली उन्होंने नाथपंथ से ग्रहण की, और कुंडलिनी साधना वाले उनके पदों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधनात्मक रहस्यवाद माना है। ऐसा एक पद यहाँ उद्धृत है, अवधु गगन मंडल कर कीजिए, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। यहाँ पे कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सुसुप्तावस्था में रहती है। योगी साधना द्वारा इसे जागृत करता है, और यह छठ चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रसार चक्र में पहुंच जाती है, जहां ब्रह्मरंध्र से झरने वाले अमृत रस का पान करती है। कबीर का रहस्यवाद भावात्मक कोटि का भी है, जहाँ जीवात्मा उस निर्गुण परमात्मा से भावात्मक संबंध जोड़ती है। यहाँ पे देखो, कबीर निर्गुण धारा के कवि है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कबीर जो है रहस्यवाद भी, कबीर के काव्य में रहस्यवाद भी है और भावनात्मक कोटि भी है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा उस निर्गुण परमात्मा से भावात्मक संबंध जोड़ती हुई विरह, मिलन, जिज्ञासा की अनुभूति करती है। वहां भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर ने जीवात्मा को प्रेयसी एवं परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित करते हुए उनके विरह एवं मिलन के चित्र भी प्रस्तुत किए हैं।
के विरहनी को मीचू दे के आपा दिखलाए, रात दिन का दाजना मुंह पे सहा न जाए। यहाँ पे के विरहनी को मीच दे के, यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, या तो तू इस विरहनी को मीचू, मीचू मतलब मृत्यु दे दे, या आपा दिखलाए, या खुद खुद जो दर्शन दे दे, क्योंकि ये रात दिन का दाजना, क्योंकि ये रात दिन की जो तड़फ है, रात दिन का जो विरह है, वो मुंह पे सहा न जाए, यानी कि ये मुझसे सहा नहीं जाता है। मिलन की अनुभूति का वर्णन कबीर ने विवाह के सांग रूप द्वारा इस पद में किया है। ये जो पद आया हुआ है, ये हमारे जो कबीर के पद दे रखे हैं उसमें भी है पहला पद। इसको हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं और वापस जब पद पढ़ेंगे तब उसको और अच्छे से समझ लेंगे। इसमें आपके आत्मा का जो विवाह है वो परमात्मा से दिखाया गया है। दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जोवन में माती। शरीर सरोवर वेद करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचारी। राम देव संग भावर ले हूँ, धन धन भाग हमारे। सुर तेतीसों कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याहे चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। इसमें जो है कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पे आत्मा रूपी दुल्हन कह रही है कि हे, यहाँ पे आत्मा कह रही है, दुल्हनी ये सौभाग्यशाली नारियों तुम क्या करो, मंगल गीत गाओ। मंगल गीत क्यों गाने, क्योंकि मोरे घर आए हो राजा राम भरतार, क्योंकि मेरे घर पे मेरे राजा राम भरतार, मेरे पति मेरे प्रियतम आए हैं। और मैं क्या करी हूँ, तन रत करी मैं मन रत करी, मेरा तन और मन से मैं अनुरक्त हो गई हूँ, क्योंकि मेरी जो बारात है, मेरे राजा राम भरतार की जो बारात आई उसमें पंच तत्व जो है बाराती आए हैं। पंच तत्व इसमें आपके आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, पांचों तत्व उसमें शामिल है। रामदेव मोरे पाहुन आए कि हे सखियों तुम मंगल गीत गाओ, क्योंकि रामदेव यानी कि भगवान राजा राम जो हमारे पाहुन है, यानी कि अतिथि के रूप में आए हैं। मैं यौवन में माती, मैं यौवन में मदमस्त हो गई हूँ और मैं खुशी से नाच रही हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, यहाँ पे मैं शरीर रूपी सरोवर, यहाँ पे रूपक अलंकार है आपके, कि शरीर रूपी सरोवर की मैं क्या बनाऊंगी, वेदी बनाऊंगी। और करी हूँ ब्रह्मा वेद उचारी, जब मेरी इस शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनेगी और ब्रह्मा जी खुद यहाँ पे वेदों का उच्चारण करेंगे, जब जब मेरी रामदेव संग भांवरी, जब मैं रामदेव के संग यानी कि भगवान राम के संग मैं भांवरी लेऊंगी, मैं फेरे लेऊंगी, तब ब्रह्मा ब्रह्मा जी खुद वेदों का उच्चारण करेंगे। और हे सखियों मैं तो धन्य धन्य हो गई, क्योंकि मेरे भाग्य तो धन्य हो गए, क्योंकि राजा राम खुद मेरे से विवाह करने के लिए आ रहे हैं। सुर 33 कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताएं आए हैं, देवी देवता मेरी बारात में आए हैं। और मुनिवर सहस मतलब 88,000 मुनि जो है बारात में आए हैं। कहे कबीर हम ब्याहे चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। हे सखियों मैं तो एक ऐसे पुरुष से विवाह करने चली हूँ जो अविनाशी है, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं। यानी यानी कि मेरे को एकदम अमर सुहाग दे दिया है, मुझे एक अविनाशी के साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें भावात्मक रहस्यवाद को उद्घाटित करने वाले इन पदों में कबीर ने श्रृंगार रस की योजना की है। कबीर भले ही पढ़े लिखे न हो, पर उनका काव्य काव्यगत रमणीयता से रहित नहीं है। अलंकार, प्रतीक, भाषा आदि सभी दृष्टियों में से वह उच्च कोटि का काव्य है। कबीर की भाषा को आचार्य शुक्ल ने सुदखड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा है। इनकी भाषा कई भाषाओं के मिश्रण से बनी है। कबीर कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा, कबीर को कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा। भाषा उनकी अनुगामिनी रही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के काव्य में प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। उनकी उलटबासियां सिद्धों से प्रभावित है। पहले मैंने आपको बताया था कि रहस्यात्मक जो भावनाएं हैं वो नाथों से प्रभावित होकर आई है, और उलटबासियां जो है सिद्धों से प्रभावित होकर आई है, जो विपरीत कथन के कारण लोगों को चमत्कृत करती है। समुद्र लगी आग नदियां जली कोयला भई, देख कबीरा जाग मंची रुखा चढ़ी गई। यह समुद्र मूलाधार चक्र का प्रतीक है और नदियां चित्तवृत्तियों का प्रतीक है, तथा मछली कुंडलिनी के लिए प्रयुक्त है। निम्न पद में भी प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, काहिरी नलिनी तू कुमिलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहाँ पे कमल की जो डंडी है उसको ये कह रहे हैं कि तू क्यों कुमला रही है, तेरे तो नाल में ही पूरे सरोवर का पानी है, फिर तू क्यों है जो कुलमला रही है, यानी कि क्यों मुरझा रही है।
जल में उत्पत्ति जल में वास जल में नलिनी तोर निवास ना तल तपति न ऊपर आगी तोर हेतु कऊ कासन लाग कहे कबीर जे उदिक समानते नहीं मुहे हमरे ही जान। यहाँ पे कमलिनी को संबोधित करते हुए कबीर कह रहे हैं इस पद में कमलिनी जीवात्मा का तथा जल परमात्मा का प्रतीक है। जीव एवं ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन इसमें अनुक्ति अलंकार के माध्यम से कबीर ने किया है। तो विद्यार्थियों कबीर के काव्य में रूपक उपमा अतिशयोक्ति अन्योक्ति आदि अनेक अलंकार प्रचुरता से उपलब्ध हो जाते हैं। वस्तुतः काव्य रचना करना उनका लक्ष्य नहीं था। कविता तो उनके लिए साधन थी जिसके माध्यम से वे अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे। कबीर भले ही आज से लगभग 600 वर्ष पहले पैदा हुए लेकिन इनकी जो शिक्षाएं हैं वो आज उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि कबीर ने जो भी शिक्षाएं दी वो समाज सुधार से संबंधित दी और समाज में फैली हुई रूढ़ियों अंधविश्वासों और पाखंडों पर उन्होंने व्यंग्य किया है। तो विद्यार्थियों ये था कबीर से संबंधित जीवन परिचय और अगली क्लास में हम कबीर के जो अंग है हमारे पाठ्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता उनके बारे में आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।